हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये। और आपका पहला जो है लेसन है, एक तरह से देखा जाए कि मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, सुपर टेट, टेट, पीसीएस का जो है सीसेट का पेपर हो, या कोई भी पेपर हो आपका जो है कंपटीशन का, तो मैथ तो रहता ही है। बैंक का हो तो उसमें जो है नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो संख्या पद्धति में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, सम विषम क्या है। तो सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही दिक्कत करती हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को ही गिनती की संख्या भी कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्या। तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या की डिफिनीशन क्या होती है। तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब 1 से लेके, जीरो को छोड़ दें। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट मतलब अनंत तक आपकी प्राकृतिक संख्या ही होती है, अब जीरो को छोड़कर। और चूंकि हम 1 से ही गिनना आरंभ करते हैं, इसलिए से गिनती की संख्या भी कहते हैं। इसको हम 0 से नहीं लेते, इसको हम 1 से शुरू करते हैं, तो इसको हम गिनती की भी संख्या की संज्ञा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आपकी आएंगी, 10 20 50 100 जो भी आए, 1000 आए, लाख आए, तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। बस शुरुआत उसकी 1 से होनी चाहिए। तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई। नेक्स्ट आप देख लीजिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। यदि 1 से पहले 0 से संख्या लिखी जाए तो वह क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। मतलब कि अगर आपकी संख्या 1 से शुरू होती है तो वो प्राकृतिक संख्या है। अगर वह 0 से लिखी जाती है, 0 लिखा जाए, फिर 1 लिखा जाए, 2 लिखा जाए, तो वो क्या है? वो पूर्ण संख्या है, वो होल नंबर्स है। तो ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आपको अंतर पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे इसमें मैंने लिख भी दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं आपकी आएंगी वो भी पूर्ण संख्याएं ही हैं। बस पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स जिसको बोलते हैं। इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यदि b इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है 0 के बराबर न हो। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5/3 इसको a/b के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और आपका b 3 मतलब 0 के बराबर नहीं है, 4/5, 8/3, 2/1, 3, -1 आदि। तो a/b मतलब भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी जाए, मान लीजिए 5/3 है, 5/4 है, 7/8 है, कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, वह जो है a/b के रूप में प्रदर्शित हो और b का मान 0 के बराबर न हो। ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर न हो। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में प्रदर्शित न कर सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, एक जगह तो आपने परिमेय संख्याओं में देखा कि जिसे आप प्रदर्शित कर सकें, और अपरिमेय वो संख्याएं वो होती हैं जिन्हें आप प्रदर्शित न कर सकें। जैसे रूट में 3 है, तो रूट में 3 का मान अगर यहीं आपको 4 रहता तो 2 क्रॉस 2 आपका 2 बाहर आ जाता, और 2 अपान अगर आप 1 कर देते हैं तो वो जो है आपकी परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन इस नंबर को आप, जो रूट 3 है या रूट में 5 है, इसको आप a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हुई, जिसे आप a/b के रूप में लिख सकें और b का मान 0 के बराबर न हो, वो आपकी परिमेय संख्या है, और जिसे आप a/b के रूप में न लिख सकें वो आपकी अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। क्या आता है? इंटीजर नंबर्स। जब पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक प्लस और ऋणात्मक माइनस चिन्हों द्वारा दर्शाएं तो इनका समूह या समुच्चय पूर्णांक संख्याओं के रूप में होता है। ठीक, पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए भी कभी कभी ग्राफ पे पूछा जाता है कि आपको -6 प्रदर्शित करना है या 4 प्रदर्शित करना है या 8 प्रदर्शित करना है या -12 जो 12 13 जो भी प्रदर्शित करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि इधर माइनस से संख्याएं शुरू हुई हैं आपके जो है बाएं साइड, और दाहिने साइड जो है आपके 1 2 3 4 प्लस धनात्मक संख्याएं हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं, बीच में आपका 0 है। तो इसे ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें आप एक समूह में धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकें, वही आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जो है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं जो एक तथा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य हों, तो वो आपकी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में 4, तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो कोई एक संख्या और बताइए जिससे 4 और डिवाइड हो सकता है, तो वो है 2। ठीक, 2 दूनी 4, तो आप 2 से भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 6 है। 6 के लिए भी यही देखते हैं, 1 से तो होगा, 6 से होगा, और किससे होगा? 2 से होगा, 3 से होगा। 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, तो 2 अंक आपको मिला वहाँ पे, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट आपका 8 है। इसको भी आप 1 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या हुई। नेक्स्ट आपका 9 है, और 9 को जो है आप 1 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, और 9 से कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है 10। 10 को भी आप 1 से कर सकते हो, 10 से खुद कर सकते हो, और 5 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो। ठीक, ऐसी संख्या है। नेक्स्ट आपका 12। 12 को भी आप 1 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या है। मतलब कि वे संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाएं, चाहे वो एक ही संख्या से डिवाइड हो, तो भी आपकी वह भाज्य संख्या ही होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है अभाज्य संख्या। क्या होती है? तो अभाज्य संख्या आपकी वो होती है, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपने देखा जो है कि 4 6 8 9 10 12 जो आपको एग्जाम्पल दिया गया था, वो एक और उस संख्या के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब अभाज्य में क्या कहा गया है कि वह एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित नहीं होगी। भाज्य में विभाजित होगी, अभाज्य में नहीं होगी। तो मान लीजिए 2 एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, और किसी से नहीं। 3 में भी वही है, 1 से हो सकता है, 3 से। 5 में भी वही है, 5 1 से होगा, 5 से होगा। 7 भी वही 1 से होगा, 7 से। 11 भी होगा। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो अभाज्य संख्याएँ हो गई, कि जो किसी और संख्या से डिवाइड न हो, केवल 1 और अपने आप को छोड़कर। ठीक, तो ये आपको भाज्य अभाज्य समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है सम संख्याएं, इवन नंबर जिसको बोलते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण भाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी कोई भी संख्या हो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो सम संख्या ही होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है 2 4 6 8 24 30 60 66 108। ठीक, इत्यादि। इसमें इनफाइनाइट तक हैं संख्याएं, उसमें आपको चूज करना है कि जो 2 से विभाजित हो जाए वही आपकी इवन नंबर्स है या सम संख्या है। तो 2 भी है, 4 को भी आप 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24 होता है। और जो है इसको 2 से भी कर सकते, 2 एक्का 2, 2 पचे 10, 30 भी डिवाइड हो जाएगा, 60 भी, 2 तिहाई 6 0 30 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 से सभी संख्याएँ डिवाइड हो रही हैं, तो ये आपकी सम संख्याएँ हैं। नेक्स्ट आपका आता है विषम संख्याएं। सम संख्याएं आपने जान ली, विषम संख्या भी जान लीजिए। विषम संख्याएं को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। वे सभी संख्याएं
वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से अभाज्य हों अर्थात पूर्ण भाज्य नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहने का सेंस ये है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे 3 है आपका 2 से नहीं होगा, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 23 है, 29 है, 33, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो क्या है, विषम संख्या है। तो आपने देखा ऊपर कि सम संख्या क्या क्या रूल है, 2 से जो विभाजित हो जाए, विषम है वो जो 2 से विभाजित ना हो। तो ये सम विषम हो गया, इवन एंड ऑड नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पूरा आपको बता दिया जो है सबके बारे में, और क्या क्या आपको पढ़ना था आपने सब जान लिया। तो मैंने आपको जो है सम विषम भाज्य अभाज्य और जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या परमेय संख्या सब पढ़ा दिया और अच्छे से समझा भी दिया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।